आपने बयान सुना जरा सत्य प्रकाश मिश्रा जी। पीयूष जी रुके, गुस्सा देख रहे हैं आप, किस कदर गुस्सा है नीतीश कुमार ने जो किया या जो उस कार्यक्रम में हुआ, वो बच्ची का नकाब जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आए कि खींचा गया, ये गुस्सा क्यों बढ़ा रहे हैं? एक स्टेटमेंट क्यों नहीं आता, माफी क्यों नहीं आती? प्राची, पराशर जी, देखिए, जिन लोगों ने इस तरह हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वो उनके पार्टी की अपनी स्थिति है, उनका अपना कल्चर है। 15 मिनट पुलिस हटाने वाली पार्टी यही है। लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है देश का, आलोचना के तीखे स्वर भी हमें पसंद हैं। आप जितनी तरह की आलोचना करना चाहते हैं, सभी आलोचनाओं का लोकतंत्र में स्वागत है और हम उन आलोचनाओं का जवाब अपने तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनका पूरा जीवन बेदाग है। उन्होंने जीवन में हमेशा नारी सशक्तिकरण का काम किया है और उस जो घटना आप बता रहे हैं उनमें भी उनके चेहरे पर वो जो एक इनोसेंस है, वो इनोसेंस में हुई एक स्थिति है जिसमें एक पिता तुल्य व्यक्ति एक इनोसेंस में अपनी बच्ची को पूछता है कि क्या पहना है तुमने, और उनके चेहरे पे वो जो मुस्कुराहट है वो पिता तुल्य मुस्कुराहट है। उस भाव को समझिए। उनकी नीयत बहुत साफ, एक पब्लिक स्पेस पर खड़े हैं, फोटोग्राफ ली जा रही है, इतना भर है। बिहार की तमाम बच्चियों को सशक्त कराने वाले नीतीश कुमार हैं, साइकिल पोशाक देकर स्कूल भेजने वाले नीतीश कुमार हैं, महिलाओं को पंचायत में भेजने वाले 50% देकर नीतीश कुमार हैं। आज बिहार के चप्पे चप्पे पर पुलिस वर्दी में महिलाएं दिखेंगी आपको, वो नीतीश कुमार जी की देन है। इसका मतलब ये है, रुक जाइए, मैं उस पॉइंट पे आ रहा था, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। नहीं, आप जो किया है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। आजादी है कि एक कोई आजादी की बात नहीं कर रहा। नहीं, जो अपनी स्वेच्छा से, मैं आपके प्रश्न को समझ गया प्राची जी, करते हुए जो कपड़े पहन कर गई, आप उस पर ना सिर्फ कटाक्ष करें बल्कि आप खींच दें पकड़कर। प्राची जी, हम सभी धर्मों के जो भी लिबास हैं उसके बिंब प्रतिबिंब हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरा जीवन उन सभी बिंबों, प्रतिबिंबों, धार्मिक मान्यताओं और जो भी परंपरा रहा उसका हमेशा आदर किया है। एक सबूत देता हूं, जब इस देश में ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही थी, नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उन लोगों से मुलाकात की और हमारी पार्टी ट्रिपल तलाक बिल जिस समय सदन में पास हो रहा था, हमारी पार्टी वॉकआउट कर गई। रुकिए, नहीं, चूंकि नीतीश कुमार, देखिए आप एक गलत कर रहे हैं प्राची, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप मुझे अगर पूरी बात नहीं जाने दीजिएगा, आधा मरोड़ करके लोग कुछ पेश कर देंगे। नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं, मैं डिरेल नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करूंगी, मैं कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करूंगी। मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी, मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि जहां ये पूरा देश उबल रहा है, ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, कोई स्टेटमेंट टाटा पार्टी की तरफ से, लेकिन नहीं आया ना। उनकी अपनी राजनीति है, जो भी बयान दे रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी का पक्ष, उनके जीवन यात्रा, उनकी राजनीति की मान्यताओं और उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन की उपलब्धि को बता रहा हूं। नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है वो उनको इस बात की आजादी नहीं देता। उन्होंने अगर इतिहास में कुछ नहीं किया तो आज वो, सर तो आप पॉइंट पर आइए ना, मेरे पास और भी मेहमान हैं। प्रश्न समझ गया मुझे, चूंकि ये गंभीर मुद्दा है, अगर आप मेरी पूरी बात नहीं जाने देंगे, तोड़ मरोड़ के कुछ पेश हो जाएगा सोशल मीडिया पर, वो दिक्कत हो जाएगा। कुछ भी तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं हो रहा है। आपका कोई पिता तुल्य भाव भी किसी के चेहरे पर है, प्रश्न समझ गया मैं प्राची जी, तीनों प्रश्न मैं समझ गया, मुझे अपना पक्ष 30 सेकंड में रखने दीजिए। नहीं सर, मेरे पास वक्त नहीं है। आपने उसको, आपने डिरेल के घुमाया ना उस प्रश्न को कि क्या इसको आजादी। मैं आपको फिर से कह दूं, नीतीश कुमार जी की मंशा बहुत साफ, बहुत पवित्र और स्नेह भरा है उस बच्ची के लिए, उस बच्ची और मैं सुन रही हूँ और मैं सबसे पहले इस घटना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं तो अभी आसिफ वकार जी का सुन रही थी, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी है, 5 विधायक जीती थी, अभी नीतीश कुमार जी का समर्थन करने गई थी बिहार में, और उन्हीं का हाथ और पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सर, या तो आप समर्थन दे लीजिए, या तो आप हाथ पैर तोड़ लीजिए, या तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, जो कि हमारे लोकतंत्र में शोभा देता है कि आप FIR करिए, आप वो जिसमें वो सजा भी है, 3 से 5 साल की सजा होती है, जो आप भी अख्तियार कर सकते हैं, मैं भी और कोई भी। और एक महिला होने के नाते जो धर्म आप हमें बता रहे हैं ना कि हम निभाएं, उस
उसी के अनुसार, उसी के लिए जाति, धर्म और ये सबसे पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मैं कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले कि अगर वो एक डॉक्टर हैं, अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टेज तक पहुंची हैं, तो उनका वेरिफिकेशन जरूर हुआ होगा उनके आईडी का। और जब वहां तक पहुंची हैं तो नीतीश कुमार जी को कोई इजाजत नहीं देता है कि वो जबरदस्ती किसी का हिजाब, नकाब, बुर्का हो, पर्दा हो, घूंघट हो, कुछ भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे एक पिता तुल्य जो बात कर रहे हैं ना जदयू के नेता के पिता तुल्य, वो भी नहीं कर सकते। बिना इजाजत के कोई नहीं खींच सकता, यह एक कानूनी अपराध है। और वो महिला अपने दम पर अगर डिसीजन ली है, अगर वो नौकरी छोड़कर गई है, राज्य छोड़कर गई है, भाई के भी समझाने पर, पिताजी के भी समझाने पर अगर वो नौकरी नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंट एक वुमेन है, अपना डिसीजन खुद लेती हैं। तो इंडिपेंडेंट वुमेन है तो उनपे कोई कुछ लाद नहीं सकता। और इसीलिए शायद नीतीश कुमार जब उनका खींचे हिजाब तो उनको इतना बुरा लगा। तो एक महिला की गरिमा की बात है, महिला की आत्मसम्मान की बात है। मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ कंचना जी। अब नौकरी ज्वाइन करेंगी जो डॉक्टर साहिबा को हम देख रहे हैं तस्वीरों में, इनकी नौकरी ज्वाइन करने की खबर आ गई है। जो आप कह रही हैं हैरान थी, परेशान थी, लेकिन अब ये डॉक्टरी ज्वाइन कर रही हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, ये तो तय है। लेकिन आपके प्रश्न गंभीर हैं और आपने जो अभी असीम वकार साहब से पूछा, यही मेरा भी प्रश्न था कि आप रूल ऑफ लॉ से चलिए ना। आप अपने हाथ में अगर कानून ले लेंगे तो फिर देश में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है, या कानून का मतलब क्या है? पीयूष जी खामोशी रहेंगे क्या? आपकी पार्टी खामोशी रहेगी क्या? नीतीश कुमार पर चलिए कुछ नहीं बोल रहे, संजय निषाद पर कुछ नहीं बोल रहे, कब तक खामोश रहेंगे? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, एआईएमएम के विधायक द्वारा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर इस प्रकार की भाषा बिल्कुल निंदनीय, अभद्र और उनकी हिंसात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करता है। एक स्वच्छ लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा का कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक जननेता को, राजनेता को सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही उनकी जिम्मेदारी होती है, न कि समाज में इस प्रकार की बातें कहकर, समाज में इस प्रकार की हिंसात्मक यानी आपको समाज की फिक्र है पीयूष जी, समाज में हिंसा का यानी आपको समाज की फिक्र है, आप ये आंकलन कर लेते हैं कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। सुनिए पीयूष जी, सुनिए, ये आंकलन आपका संजय निषाद साहब कहाँ चला गया? नीतीश कुमार जी तो वो व्यक्ति है जो बिहार की मुस्लिमों को, जो बिहार की मुस्लिम महिलाएं व बेटियों को घर की चहारदीवारी से बाहर निकालने का काम किया, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, चाहे वह पंचायत में 50% आरक्षण देने कमाल की बात कर रहे हैं ना आप पीयूष शर्मा जी। मैं बात कर रही हूँ संजय निषाद और इस घटना पर जिसकी तस्वीर इस वक्त मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, और आप मुझे कह रहे हैं ये मत देखिए, आप ये देखिए उन्होंने कितने काम किए। मैं कह रही हूँ काम किए भाई, उनके काम, उन्हीं कामों के बदौलत वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। जनता ने मुहर लगाई है, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ऐसी घटनाएं हो। आपको समाज का इतना ज्ञान है तो संजय निषाद पर मुंह क्यों नहीं खुलता है आपकी पार्टी का? प्राची जी, समाज का हमें ज्ञान है, और हम तो चाहते हैं कि हिजाब पर एक चर्चा हो, एक व्याख्यान हो। आप मुद्दे को फिर कहीं से कहीं ले गए। संजय निषाद का एक बार नाम नहीं ले रहे हैं सर, आप कमाल करते हैं आप पीयूष जी। यहाँ समाज का दृष्टांत मुझे सुना रहे हैं। वकार साहब रुकिए जल्दी से रुकिए। आसिम वकार साहब देख रहे हैं आप? आसिम वकार साहब, ये गुस्सा कहीं भारी ना पड़ जाए आपको, मुद्दा ना डिरेल हो जाए। वकार साहब, देखिए सीधी सी बात है, अभी मैं जेडीयू प्रवक्ता को सुन रहा था, बता रहे थे कि पिता तुल्य, पिता की तरह से बिहेव किया गया। अगर संजय निषाद जैसे पिता भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और आपके समाज में है तो लानत है ऐसे पिताओं पर। मैं संजय निषाद की तो पूरा हिंदुस्तान थूकता है ऐसे पिताओं पर। वसीम वकार साहब, आप कहां ले गए? मैं संजय निषाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनकी टिप्पणी घनघोर आपत्तिजनक है, मैं ये दर्ज करा दूं। संजय निषाद ने जो भी कहा है वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है, बेहद आपत्तिजनक है, और मैं उसकी भरसत्ता करता हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आप भरसत्ता करेंगे कि आपके पार्टी का एक गुंडा कह रहा है कि नीतीश जी का हाथ पैर तोड़ देंगे?
आप गुंडागर्दी पे उतरेंगे लोकतंत्र में, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास तीसरा समय इतना ही पॉइंट, था। आप अगर चेहरे का भाव देखिए नीतीश जी का, मेरे वो पास समय इतना स्नेहपूर्ण था, है। मैं मिश्रा जी और आपको रोक अगर रही हूँ। जो भी आलोचना इस घटना को लेकर है, उसका करबद्ध हम स्वागत करते इतनी हैं। ज्यादा निकल रही है कि किसी कोई की हाथ तोड़ने की असहजता बात नहीं कर रहा है, नुसरत कोई जी का हिजाब को बहुत खींच रहा सम्मान है, है। वो शुक्रिया आप डॉक्टर सभी बनी। का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।